थर्ड वाले में बोल, देखो इस पे हमें वेरीफाई बताना था, वेरीफाई करना था और प्रॉपर्टी बतानी थी, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया। वेरीफाई इसका फिफ्थ वाला देखिए, इसमें लिखा है 64 प्लस माइनस 40 प्लस 16 इक्वल टू 64 प्लस माइनस 40 प्लस 16। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाइंग लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, वेरीफाइंग। वेरीफाइंग में क्या करते हैं हम, दोनों साइड को सॉल्व करते हैं। इस साइड को भी सॉल्व करेंगे, इस साइड को भी सॉल्व करेंगे। इस साइड को मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे बताइए प्लस का है या माइनस का है। दिस इज ऑफ प्लस एंड दिस इज ऑफ माइनस। 64 प्लस का है, माइनस 40 माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, ये देखिए, प्लस माइनस होता है माइनस। 64 में से 40 माइनस किया, क्या आएगा, 24। वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा, प्लस का आएगा। जब हम इन लोगों को सॉल्व करेंगे, प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, 64 बड़ा है। फिर प्लस का 16 इक्वल टू 64। अब यहां पर माइनस का 40 प्लस का 16। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस होता है माइनस। तो 40 में से 16 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 40 में से 16 माइनस करेंगे, आएगा आपका 24। तो 24 वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। 24 किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। क्या है, माइनस की डिजिट बड़ी है। ध्यान से देखना, माइनस की डिजिट बड़ी है। मैं ब्रैकेट को पहले सॉल्व क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। अब देखिए आप, 24 प्लस 16 कितना होता है, 40 होता है। अब यहाँ पर 64 प्लस क्या है, 24 माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 64 में से 24 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 40। वो भी किसका आएगा, प्लस का। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। तो हमारा LHS RHS के इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम बोल देंगे हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर सब जगह प्लस लगा है, बस एसोसिएट हो गया। अभी 16 अलग था, लेकिन 16 अब एसोसिएट हो गया -40 के साथ। देखिए 16 -40 के साथ एसोसिएट हो गया। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। बड़े आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे ना, तो आपको मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सभी सब्जेक्ट में सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगेगा, मैथ। समझ रहे ना। तो मैथ को आप ध्यान से करें। देखो इसी का मैं एक फिफ्थ वाला करवाता हूँ। अभी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यूज हुआ था, अब यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। नेक्स्ट आपका क्या है, 80 मल्टीप्लाई 100 प्लस -5 18 मल्टीप्लाई 100 प्लस 18 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, इसको हम वेरीफाइंग करते हैं। वेरीफाइंग आप देखना, 18 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये 100 प्लस का है और -5 किसका है, माइनस का। प्लस माइनस होता है माइनस। 100 में से 5 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 95। और वो भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। क्यों बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, प्लस का 100 बड़ा है। ठीक है ना, इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा, 1800
प्लस 18 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 90, वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो साइन किसका आता है माइनस का। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है, साइन किसका आता है माइनस का। अब आप देखिए 18 का 95 में मल्टीप्लाई करें, 18 का 95 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1710 आएगा। आप करके भी देख लेना। 18 5 जा 90, 90 का 0, 18 9 जा 162, 162 प्लस 9 170। अब आप देखिए 1800 एक प्लस का है और एक माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 1800 में से 90 माइनस करेंगे क्या आएगा आपका आएगा 1710, और साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। अब आप देखिए LHS हो गया RHS के इक्वल, LHS हो गया RHS के इक्वल, तो इसलिए हम यहां पर बोल देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है ना, इसको हम बोल देंगे हैंस वेरीफाइड। समझ रहे हैं ना, ध्यान से, मतलब बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर अब प्रॉपर्टी कौन सी हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि 18 पहले बाहर था मल्टीप्लाई में था, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके साथ 100 के साथ भी और -5 के साथ। देखो 18 का पहले 100 में मल्टीप्लाई किया और 18 का फिर -5 में, ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, पहले मल्टीप्लाई का साइन है फिर प्लस का साइन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज यूज्ड, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज यूज्ड। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई का साइन है और अंदर एडिशन का साइन, ओवर एडिशन इज यूज्ड। समझ रहे, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना था, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बस इस तरीके से वेरीफाई जब भी करना हो बच्चों, आप ध्यान से सुनो, वेरीफाई जब भी करना हो दोनों साइड को सॉल्व करो, दोनों साइड को सॉल्व करोगे और दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं सॉल्व क्या किया है, गलत किया है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने दोनों कहीं ना कहीं इस साइड या उस साइड गलत किया है, इसलिए इक्वल भी आना चाहिए। तो ये वेरीफाई हमारे लिए बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। आप लोग फेयर नोटबुक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत आप लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग फेयर नोटबुक नहीं बनाएंगे और नहीं उसको प्रिपेयर करेंगे तो ऋतु मैम कह रही थी आपको डायरेक्ट कॉल करेंगी वो आपके पेरेंट्स को, ठीक है ना। हम कुछ नहीं करेंगे आप लोगों को, मैम आपके पेरेंट्स को डायरेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है ना। 6th वाला, इसके मार्क्स भी ऐड होने हैं फेयर नोटबुक के। इसमें क्या लिखा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको सुटेबल प्रॉपर्टीज के साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। इसका फर्स्ट वाला देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 14 बुक कंपोजिट एसके गुप्ता सर द्वारा लिखी गई हुई है, ठीक है ना। माइनस का 48 मल्टीप्लाई 105, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब देखिए माइनस का 48 मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या करता हूँ 105 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 + 5 लिख सकता हूँ ना, 100 + 5। अरे 105 को 100 + 5 नहीं लिख सकते हो ना, तो सिंपल सा है। अब आप देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहा हूं, अब क्या कर दे रहा हूं
-48 का 100 से भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, -48 का 5 से भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन, यू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बाहर वाला नंबर अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब देखिए -48 मल्टीप्लाई 100, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और -48 मल्टीप्लाई 5। -48 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे -4800 आ जाएगा, और 48 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। वो भी किस में आएगा, माइनस का। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है। ए बी नंबर माइनस का, ए बी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं। और माइनस माइनस क्या होता है, दोनों नंबर माइनस के हैं, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है, तो 5040। आंसर क्या आ जाएगा, 5040, क्योंकि ए बी नंबर माइनस का, ए बी नंबर माइनस का, माइनस माइनस प्लस हुआ तो साइन किसका आएगा, माइनस का, और 5040। इधर आप लिख भी सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। ठीक है, अब आगे आप इस -98, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको जो पॉजिटिव नंबर दिख रहा है सिर्फ उसी को चेंज करना है, आपको बाकी नंबर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर बाकी को करोगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको -100 + 2 लिखेंगे। माइनस का 98 कैसे आएगा, माइनस का 98 कैसे आएगा। आप देखिए, देखो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि प्लस का 115 है और ये माइनस का 98 है। अगर हम 98 को चेंज करते हैं, माइनस का 98 है, इसलिए आपको देखो, चलो मैं इसी तरीके से बताता हूँ। ये माइनस का 98 है, आप बताइए 98 में ऐसा मतलब इसमें क्या चेंज करें कि 98 में 100 प्लस कुछ आए, 100 प्लस कुछ आए। 100 प्लस कुछ कब आ सकता है कि जब माइनस का 100 हो और प्लस का 2 हो, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है ये आपको मेंटली सोचना है। अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बोल रहा है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी के साथ हमें इनको सॉल्व करना है। समझ रहे ना, हमें प्रॉपर्टी भी यूज करना है और तभी इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, आप देख रहे हैं -100 + 2, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। 100 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 98। 100 में से 2 माइनस करेंगे 98 आएगा, 98। लेकिन उसमें साइन भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। इसलिए हम -98 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, -98 को इस तरीके से लिख सकते हैं, -100 + 2, 115। अब मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। 115 को पहले -100 में मल्टीप्लाई करता हूं, 115 को फिर 2 में मल्टीप्लाई करता हूं। समझ रहे हैं ना बात को, कि 115 को -100 में मल्टीप्लाई, फिर 100 को 15 को 2 में। क्यों, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन होती है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्व जल्दी हो जाएगा। 115 मल्टीप्लाई -100, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया तो 115 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना, माइनस का 11500 और इधर 230। ठीक है, 115 इंटू 2 क्या होगा, 230। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमने माइनस किया। इस नंबर बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, किस नंबर में से, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो बड़े में से 11,500 में से 230 को माइनस करोगे, 0 में से 0 गया, 0 आया। फिर 10 में से 3 गया, 7 आया। फिर 14 में से 4 में से 2 गया, क्या आएगा,
2 आएगा और फिर 1 और 1, और साइन तो माइनस का आएगा, ये तो आप लोग जानते ही है। साइन किसका आएगा? माइनस का। क्यों आएगा साइन? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर फिर से कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सभी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होनी है, क्योंकि किसी में हमें इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी में हमें प्लस प्लस या मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 नंबर होते तब एसोसिएट करते, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम जब भी कर सकते हैं जब 3 नंबर हो, और मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ही होता है या मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब माइनस का 98 था तो उसको हम क्या लिख सकते थे? -100 + 2, क्योंकि ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 100 में से 2 माइनस किया क्या है? 98। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आपका 7th वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बाकी जो मैंने नहीं किए वो आपके होमवर्क पे है, मैं आपको होमवर्क साइन कर दूंगा। आप लोग जो बच्चे एब्सेंट है, जो बच्चे एब्सेंट है उनका नेम आप टेक्स्ट मैसेज में लिख दें। टेक्स्ट मैसेज में लिख दें। आपको पता होगा ना कौन से बच्चे एब्सेंट है, आप लोग जानते हैं, है ना? ठीक है ना, जो बच्चे एब्सेंट लग रहे हैं उनका टेक्स्ट मैसेज में नाम लिख दें। और कोई भी टेक्स्ट मैसेज में फालतू काम नहीं, फालतू मैसेज नहीं लिखेगा। ठीक है ना, ओके। 7th वाला, फिल इन द ब्लैंक्स है। 7th वाले में फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। देखना बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल चीज है। माइनस का 63, बहुत सिंपल चीज, माइनस का 63 प्लस डैश इक्वल टू माइनस का 63। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से देखना, हमें ये बताओ -63 में क्या ऐड करें कि -63 आ जाए। इतना तो आप जानते हो ना कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए। आप सभी जानते हो कि एक ऐसा ही सिंगल नंबर है 0। 0 is the only digit when we add to any number, किसी भी नंबर में करें we get the same number। तो -63 में अगर हम 0 ऐड करेंगे we got the -63। तो आंसर इज 0। इसी का मैं एक और करवा देता हूं, 3rd वाला करवाता हूं। 170 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 170। आप मुझे बताइए 117 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 117 आ जाए। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए 1 का। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए 1 का। तो 117 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 117 आ जाए? 1 का मल्टीप्लाई। हाँ ठीक। 5th वाला देखिए, डैश मल्टीप्लाई 1, ये जो बाकी मैंने छोड़े हैं वो आपको घर से करना है। ठीक है ना, इक्वल टू 729। अच्छा हमें ये बताइए, हम कौन प्लीज म्यूट करें आप, किस नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करें कि 729 आ जाए। किस नंबर का 1 से मल्टीप्लाई 729, मतलब समझ गए ना कि हमें वो उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा जो आंसर आ रहा है। जैसे हम बोले किस नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 9 आ जाए, तो आपको 9 से ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी किस नंबर का करें तो 729 का करना है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए 729। हाँ
नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखा है इज डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लोज्ड, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। मैंने आपको, वैसे तो मुझे करवाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको फिर से करवा दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पहले ही प्रॉपर्टी जब लिखवा रहा था तब आपको बता चुका था कि डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लोज्ड नहीं होता है। कैसे नहीं होता है यह मैं आपको बताता हूं। क्लोजिंग प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो नंबर जिस कैटेगरी के लिए उसका एडिशन या उसका सब्ट्रैक्शन या उसका मल्टीप्लिकेशन या उसका डिवीजन वही कैटेगरी का आ जाए। जैसे मैंने दो नंबर प्लस के लिए दो नंबर नेचुरल नंबर लिए और उनका प्लस किया, आंसर नेचुरल नंबर ही आता है। दो नंबर हमने नेचुरल नंबर लिए, उनका मल्टीप्लाई भी नेचुरल नंबर आता है, सब्ट्रैक्शन भी, लेकिन डिवीजन नहीं आता है। कैसे नहीं आता है वो मैं बताता हूं। पहले तो हम लिखेंगे नो डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज, डिवीजन ऑफ इंटीजर no division of integer is not closed ठीक है। डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज बिकॉज, ठीक है, हम इस पे एग्जांपल देते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो एक एग्जांपल देना है। एग्जांपल, लेट टू नंबर, लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3। ठीक है, मैंने अब चेक करता हूं a डिवाइडेड b। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ इंटीजर हमें देखो दो नंबर हमने इंटीजर लिए, a भी इंटीजर है a भी इंटीजर है। अब हम देखते हैं क्या उनका डिवाइड भी क्या आता है, इंटीजर आता है कि नहीं आता है। तो क्या करना है, a का क्या है 2 डिवाइडेड -3। अच्छा, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में लिख देना। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में, समझ रहे ना, या मल्टीप्लाई लगा के उसका रेसिप्रोकल बगल वाले का रेसिप्रोकल कर देना। चलो वैसे कर, मल्टीप्लाई लगाकर बगल वाले का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, इधर जगह नहीं बची तो मैं इधर कर देता हूं। तो इसका 2 का 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 3। क्या है ये, इंटीजर है, दिस इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज अ फ्रैक्शन, या मतलब बोल सकते हैं इट्स अ रेशनल नंबर। इट्स नॉट अ इंटीजर, इट्स अ रेशनल नंबर। क्या है, दिस इज अ रेशनल नंबर, इट्स नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज बिकॉज, क्योंकि क्लोज्ड वो प्रॉपर्टी होती है अगर हम दो नंबर लेते हैं, दो नंबर हमने इंटीजर कैटेगरी के लिए, तो उनका डिवीजन डिवाइड करने पर भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। नहीं आ रहा है, लेकिन इंटीजर क्या आ रहा है हमारा, फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब वो रेशनल नंबर में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, अपॉन में। और अपॉन वाले नंबर क्या नहीं होते हैं, इंटीजर नहीं होते हैं, नॉट इंटीजर। क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। ओके, नेक्स्ट आपका आता है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आप लोग जो बच्चे, जैसे 5 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, ठीक है ना, उनके नेम आप टेक्स्ट मैसेज में लिख देना, कोई एक बच्चा लिख देना, ठीक है ना, तो फिर मैं उनको कॉल कर दूंगा। ठीक है ना, और आप लोग के पेरेंट्स को कॉल करूंगा, क्योंकि आप लोग वो नहीं दे रहे हो, क्या नोटबुक नहीं सबमिट कर रहे हो। ठीक है ना, ओके। हाँ, 9th वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। हमने आपको एक पीडीएफ सेंड की थी मैथ की, आपने देखा भी होगा, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे थे, आपने उसको नोट डाउन किया कि नहीं किया, है ना। हाँ, उसमें, हाँ बेटा, हेलो,
हेलो, हाँ चलिए ठीक है, आप देखिए। हेलो, हाँ बोलो। हाँ देखो क्या है कि इसमें बोला है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या 1 होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है। हाँ होता है, यस ट्रू, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि इससे छोटा होता है 0, और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होता है, 1 होता है। समझ गए ना, तो ये ट्रू है। सेकंड वाला क्या लिखा है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इन इंटीजर इज 1। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या 1 है? नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन की क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। क्यों होती है? किसी भी नंबर में अगर 0 का ऐड करो तो वही नंबर आ जाता है, तो 0 ही हमारी एक एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, ना कि 1। तो ये फॉल्स हो जाएगा। 1 इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया भी है। थर्ड वाला, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज अ नंबर इटसेल्फ। हाँ, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। 0 क्योंकि ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इट्स अ न्यूट्रल नंबर। तो क्या है कि 0 पे हम माइनस का साइन लगाए तो भी 0 पढ़ते हैं, 0 पे माइनस का साइन नहीं लगाए तो भी 0 पढ़ते हैं। तो एडिटिव इनवर्स 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू। फोर्थ, when two negative integer are multiplied the product is also negative। नहीं, false। क्यों? 2 नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहा है। मैंने बोला था इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर का अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव नहीं आता है, आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इसमें 2 नेगेटिव इंटीजर बोला ना, तो 2 क्या होता बेटा, इवन नंबर है ना। और इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नेगेटिव इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला मैंने आंसर लिख दिया फॉल्स, क्योंकि इसका आंसर आएगा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। 14 - 3 - 8, क्या ये दोनों इक्वल? क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे फॉलो होती है? फिफ्थ वाले में देखिए सब्ट्रैक्शन लगा है, 14 - 3 - 8 लिखा है ना, सब्ट्रैक्शन लगा है ना। तो सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस पे फॉलो नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन पे फॉलो नहीं होती है। मैंने आपको प्रॉपर्टी में लिखवाया था, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होती है। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, क्लोज। ओके ठीक है, आज की क्लास